नहीं सुधारा जा रहा है तो आप अन्य कोई व्यवस्था करें, दूसरी कोई मोटर डलवाएं। पर मेरा पूरा प्रयास ये है कि हम नया बोर करवा के तत्काल वहाँ पे जो तात्कालिक जो समस्या सॉल्व जिस तरीके से हो सकती है वो करें। बिल्कुल सर, ठीक है, अगर आप बहुत इसको प्रयासरत हैं आप करने के लिए। बस एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस आप पूरी कर रहे हैं पानी को लेकर और सोलर पैनल सिस्टम को लेकर, इन प्रयासों में सर कितना और समय लग सकता है? क्योंकि काफी लंबे समय से ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े भी हुए थे, उन्होंने बताया भी कि कई बार तो उन्हें जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ जाता है, तो सब चीज छोड़कर वो अपने घर के लिए जान बचाते हुए भागते हैं। एक सर ये अंतिम सवाल यही कि इन तमाम प्रोसेस में कितना समय लग जाएगा और ग्रामीणों की समस्या का समाधान सर कब हो पाएगा? तात्कालिक प्रयास तो ये है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो हम लोग पानी लिफ्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से अभी लोग पानी भर रहे हैं लोग, वो पन्ना टाइगर रिजर्व वन विभाग के अंतर्गत आता है, उनसे समन्वय करके हम जो एक अस्थायी लिफ्टिंग प्रोसेस हो सकती है वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी पीएचई डिपार्टमेंट से, साथ ही एसडीएम मैडम की पीएचई डिपार्टमेंट से बात चल रही है कि इसी हफ्ते के अंतर्गत नया बोर की प्रोसेस कर दी जाए, ताकि यदि वहाँ पे पानी निकलता है तो बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद आपसे यही करेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने आश्वासन दिया है, बिल्कुल आप अपने बात पर खरे उतरे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में प्रदीप खटीक, कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका IANE 24 में। जी नमस्कार जी। प्रदीप जी, हम घोघरा गांव की बात कर रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहा है गांव। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी होगी इस गांव के बारे में। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ सुचिता जी, और मैंने इसके पहले जब अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जी, उस तरफ जो प्रोग्राम बनवाए थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो पूरे प्रोग्राम इन लोगों ने फेल कर दिए जी। वहाँ आदिवासी अंचल है पूरा घनघोर जी, और वहाँ पर जल की भारी कमी है जी, और वहाँ पे जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, स्टाफ डैम है, तालाब है, ये बनवाने के लिए हम लोगों ने एक पूरा मास्टर प्लान बनाया हुआ था जी, और सरकार बदलते वो प्लान पूरा इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालात ये है कि वहाँ पे जो बोरवेल हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं होती है, वहाँ पे लोग पानी के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर लोग जा रहे हैं ऐसे कोरोना संकट में जी, और जान जोखिम डाल के पीने का पानी उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। सर, आप लोगों ने इस बात को उठाया, मुद्दे को उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ तो कमी है ही, लेकिन जो व्यवस्थाएं भी ग्रामीणों को होनी चाहिए, जैसे सोलर पैनल सिस्टम गांव में लगा हुआ है, काफी सुविधा हो रही थी, ग्रामीण खुश भी थे, हमने खुद ग्रामीणों से चर्चा की, लेकिन फिर उसकी मोटर खराब हो जाती है, सुधरने जाती है, लेकिन 1.5 साल तक वापस नहीं आ पाती। वो सिस्टम भी जो लाखों की कीमत से बना होगा वो भी सर ठप पड़ा हुआ है। फेल ठप पड़ जाता है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं टोटल और टोटल भ्रष्टाचार में मस्त हैं। इन लोगों को जन सेवा से कोई लेना देना नहीं जी। यहाँ पे जितना अमला है, प्रशासनिक अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कचरा फेंका हुआ है। दमोह जिला तो हम लोगों का ऐसा हो गया है जी कि बिल्कुल इनका कोई धनी हो ही ना हो दमोह जिले का। ठीक है सर, हमारे साथ आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम दीपक जैन जी से भी ले लेते हैं। दीपक जैन हमारे साथ भाजपा नेता भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका IANE 24 में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, ग्राम घोघरा की बात कर रहे हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहा है, आरोप भी कई सारे आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप लगाना तो देखिए अभी ये वक्त है जो आरोप और प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है जी। जैसा कि पानी का संकट है, पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में संकट गहरा हुआ है। इसका मूल कारण ये भी है कि पिछली बार जो बारिश हुई है वो बहुत कम मात्रा में हुई थी जी। रहा सवाल घोंघरा गांव का, तो घोंघरा गांव में सभी के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायक जी द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कोई भी मशीनरी या मोटर पंप या खराब होता है तो उसको सुधरवाने की जिम्मेवारी है प्रतिनिधियों की, और वो बराबर उनको फॉलो कर रहे हैं जी। अब किसी ट्यूबवेल में 2 महीने पहले पानी था और आज पानी नहीं है जी। तो उसके लिए कोई भी प्रतिनिधि जिम्मेवार नहीं है, परंतु रेगुलर सोलर पैनल सिस्टम की मशीन खराब हुई, 1.5 साल नहीं ठीक होके आ पाई, वो भी तो देखिए जरा, वो भी तो 1.5 साल से करीब बंद पड़ी हुई है। नहीं तो सिस्टम है तो कंपनी में मोटर गई है, सुधरने के लिए निश्चित रूप से आएगी। और जैसा कि अभी है, आपकी बात से ठीक है, सहमत करती हूँ, कंपनी में गई है, सुधर के आएगी, कुछ चीजों में वक्त लगता है, लेकिन 1.5 साल का वक्त तो नहीं लगता होगा ना सर? नहीं, 1.5 साल का वक्त तो नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल में जो सचिव होते हैं, सचिव को भी जिम्मेवारी बनती है इसमें कि उनको ध्यान देना चाहिए इस बात का।
सर तो लेकिन ये मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये कौन देखेगा? चलिए सचिव सरपंच की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रामीणों का विकास, गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जब ग्रामीण परेशान होकर अधिकारियों के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, सर तब कौन देखेगा? क्योंकि वो तो परेशान हो रहे हैं ना, संज्ञान में तो मामला आता है तो मामले को तो उठाना होगा ना सर। जी, संबंधित ग्राम पंचायत जो वो जनपद पंचायत हटा के अंतर्गत आती है, जनपद पंचायत में उनने शिकायत की है और निश्चित रूप से उसका निराकरण जनपद पंचायत कर रही है जी। और नए ट्यूबवेल खोदने का प्रावधान विधायक जी के द्वारा किया गया है, परंतु वहाँ पर ड्राई बेल्ट होने के कारण कितने भी ट्यूबवेल खुदवा दो वहाँ पानी नहीं निकल रहा है। इस हिसाब से अब पानी की अस्थायी व्यवस्था करने पर भी विचार चल रहा है। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप लोगों के द्वारा कब कब इस बात को उठाया गया है, मुद्दे को उठाया गया है, कब कब ग्रामीणों के हित की बात कही गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल हम घोघरा की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि उस गांव में पानी पहुंचे, सोलर पैनल सिस्टम ठीक हो, क्योंकि संकट देश दुनिया प्रदेश तमाम लोग जूझ रहे हैं, ये आप लोग भी भली बात जानते हैं। ऐसे में पानी की किल्लत भी हो जाए, आप खासी समस्या को समझ सकते हैं। कब कब आप लोगों के द्वारा इस बात को उठाया गया है? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि जो विधायक जी की बार बार बात कर रहे हैं जी, विधायक जी यहाँ से टोटल लापता हैं, उनको जनहितैषी किसी काम से कोई लेना देना नहीं। कभी जो जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं, कभी सरपंचों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कसावट होना चाहिए, जो ये कमियां होती हैं, अगर यहाँ का प्रतिनिधि अच्छे मानसिकता से और अच्छे उससे काम कर रहा होता तो ये कमियां नहीं होती। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पानी के हैं जी, उनको डेवलप किया जा सकता है। सर जब ये कमी की बात निकल कर आती है तो विपक्ष का भी एक दायित्व बनता है कि वो मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरे और अपनी बात को प्रमुखता से रखें। हमारे द्वारा वहाँ पे चप्पे चप्पे में जन जागरण किया गया है विगत 7 सालों से जी, और कुछ अवेयरनेस आई है। एनजीओ के माध्यम से कुछ तालाब भी खोदे गए हैं, स्टाफ डैम भी खोदे गए हैं जी, कुछ भूमि एरिकेटेड भी हुई है जी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक मोटर सुधारने में 1.5 साल जी, तो इन चीजों के लिए जो यहाँ पे चुने जाते हैं प्रतिनिधि या जो एडमिनिस्ट्रेशन में कर्मचारी रहते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। हम लोगों ने वहाँ पे जागरूकता के माध्यम से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, संसाधनों के लिए प्रोत्साहित किया, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पैदा करी। कलकुआ, घोघरा, बछामा, चौरैया, जुनेरी, पाटन, ये पूरा बेल्ट जो आदिवासी बाहुल्य बेल्ट है जी, इस बेल्ट में पिछले कई सालों में हम लोगों ने बहुत काम किया। बिल्कुल प्रदीप जी, आपके कार्य सराहनीय है। अगर आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कई आयाम पहुंचा रहे हैं, कई चीजों को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपका काम सराहनीय है। लेकिन सर फिलहाल मैं पानी की बात कर रही हूं क्योंकि जल ही जीवन है, ये आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, दोहराते भी हैं कई बार। अगर हम भी 1 घंटे प्यासे रह जाएं तो हमारी क्या हालत होती है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल सर एक अंतिम सवाल आपसे यही कि इस पानी के लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे? प्रयास हम लोग ये करेंगे मैडम जी, अभी जो कलेक्टर साहब हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ पे जो जनपद पंचायत सीओ एसडीएम हैं सारे लोगों से बात करेंगे और मोटर और जो भी वहाँ पे संसाधन हो सकते हैं, जन जो आंदोलन होता है जी, जी, जैसे हम लोगों ने पहले जल रोकने के लिए जन आंदोलन किया था जी, तो वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पे पाल बना के कंक्रीट भर के पानी रोकने का काम किया था। लेकिन ये बात भी सही है कि इस बार बारिश कम हुई है जी, इसलिए संकट थोड़ा गहरा है और इसी टाइम पे कोरोना चल रहा है जी, तो आने जाने पे पूर्ण मनाही की हुई है सारे लोगों को जी। उसमें जो भी हम लोगों बनेगा, हमारी पार्टी के हर साथी और हम लोग सब लोग तन मन धन से वहाँ पूरा एकजुट होकर काम करेंगे। दीपक जी, अंतिम सवाल आपसे भी, मैं कोई आपसे राजनीतिक प्रश्न नहीं करूंगी, ना ही वैसा ही आपसे उत्तर चाहूंगी। बस मेरा पानी से संबंधित सवाल है कि इस गाँव में पानी कब तक पहुंचेगा, इसके लिए क्या कुछ जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे? एक ही सवाल आपसे बस। जैसा कि अभी कोई भी किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की तो बात है नहीं है जी, और सभी लोग जनप्रतिनिधि वर्तमान में विधायक जी हैं और माननीय हमारे प्रदीप कटेक जी जो वर्तमान में लाइन पे हैं वो भी जनप्रतिनिधि बनने का प्रयास कर चुके हैं। उनका भी क्षेत्र घूमा हुआ है। किसी भी चीज को जन जागरण करके उजागर करना बात अलग होती है और किसी और समस्या का निदान करना अलग चीज होती है। तो जैसा कि 1.5 साल से भाजपा की सरकार तो अभी आई है, 1.5 साल तक तो कमलनाथ जी की सरकार थी और उनके
सरकार के मैं पहले ही कह चुकी हूँ, 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन उसके पहले भाजपा की सरकार थी। देखिए, मैं आपसे राजनीतिक उत्तर नहीं चाहूंगी, ना ही मैं आपसे राजनीतिक प्रश्न करूंगी। बात हम घोघरा के ग्रामीणों की कर रहे हैं, तो उसके संबंध में आपसे एक सीधा सा उत्तर चाहूंगी कि कब तक इन ग्रामीणों की समस्या का निदान हो पाएगा, इसके लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे और क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं? ठीक है, मैं इसी बात को कर रहा हूँ। मैं जैसा कि चलो आपके माध्यम से ये विषय अभी मेरे ध्यान में लाया गया है, इस पर अभी क्षेत्रीय विधायक जी से भी जाके बात कर रहा हूँ और निश्चित रूप से और जनपद सीओ से ही बात करूंगा। और क्या वहाँ पर अस्थायी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं? अगर मान लो ट्यूबवेल में पानी नहीं है, मोटर खराब हो गई है, तो वहाँ के गाँव के लोगों को कम से कम खर्चा का पानी, पीने का पानी तो जैसे तैसे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन खर्च में पानी ज्यादा लगता है। तो वो पानी कैसे गांव ग्रामीणों को, घोघरा गांव में और अन्य जो भी गांव वहां पर हैं, बात घोघरा गांव की नहीं है, बहुत सारा पूरा ड्राई बेल्ट पड़ा है, कैसे वहां पानी उपलब्ध कराया जा सकता है? इस पर आज ही विधायक जी से और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके इसका शीघ्र निदान किया जाएगा। बिल्कुल दीपक जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों से ही उम्मीद यही जताएंगे कि जल्द से जल्द आप ग्रामीणों की समस्या का समाधान जरूर ढूंढें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से अभी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे, सीईओ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है कि स्थायी रूप से ना सही लेकिन अस्थायी रूप से जरूर कुछ ऐसे विकल्प निकाले जाएंगे कि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या अब ग्रामीणों की समस्या का निदान हो पाएगा या एक बार फिर से आश्वासन रह जाएगा? बिल्कुल संचिता, अब जैसे कि सीओ साहब ने बोला, सीओ साहब से मेरी भी बात हुई थी, तो सीओ साहब के द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखने लायक ये होगा कि 1 हफ्ते का उन्हें बोला, तो 1 हफ्ते में क्या कुछ कर पाते हैं। और वही नेताओं का भी है कि जैसे कि प्रदीप खटीक जी ने बोला, तो प्रदीप खटीक जी ने वास्तव में उस क्षेत्र में ग्रामीण आदिवासी बेल्ट में काम किया है आदिवासियों के साथ, लेकिन स्थिति वर्तमान की देखने की है, तो वर्तमान की स्थिति में देखते हुए इनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वो भी देखने लायक रहेगा। वहीं दीपक जैन जी के माध्यम से अपने विधायक की बात कही गई, तो विधायक के माध्यम से क्या कर पाते हैं वो भी देखने लायक रहेगा। हमारी नजर वो पूर्णतः उस गांव पे बनी रहेगी। बिल्कुल अनिल, लगातार आप बने रहिएगा और अपडेट्स हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है दमोह के अंतर्गत, हता के अंतर्गत आने वाली ग्राम घोघरा की, जो कि पानी की समस्या से जूझ रहा है। कई सालों से यहाँ पर पानी नहीं पहुंच रहा है। हालांकि लगातार ग्रामीण अधिकारियों के पास पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे हैं, एक बार फिर से उन्हें आश्वासन मिला है। 1 हफ्ते का समय जरूर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये आश्वासन हकीकत में तब्दील होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।